दोस्तों जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे रिटर्न को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो होता है हमारा टाइम फ्रेम। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरा है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम कितना है। मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी एक ऐसी कंपनी को खरीद लिया जो अभी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन आपका टाइम फ्रेम मान लीजिए केवल 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा दोस्तों। चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अभी आपको HDFC लाइफ में खरीदारी करनी है। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग की बात की दोस्तों, पी रेशियो तो लगभग 100 के आसपास है, इवन इससे भी ऊपर है। और अगर इसके प्राइस टू बुक की रेशियो की बात की जाए दोस्तों, पीबी रेशियो की, तो ये लगभग 20 के आसपास है। तो भैया आप देख पा रहे होगे कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी है। लेकिन अगर मान लीजिए इस कंपनी को आप खरीदते हैं केवल 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में जो भी शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन होना था दोस्तों, वो ऑलरेडी इसके शेयर प्राइस में फैक्टर इन है। तभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि इसका जो है वैल्यूएशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी कंपनी को आपको जो है बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खरीदना है दोस्तों, मान लीजिए 5 ईयर से लेकर 10 ईयर तक, राइट। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप SIP कर सकते हैं, हर मंथ में थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे क्वांटिटी उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ, कंपनी सेम वही रही, राइट, और इसका वैल्यूएशन अभी भी उतना ही ज़्यादा है। मतलब कंपनी अभी भी महंगी दोस्तों, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, तो ये कंपनी आपके लिए एक अच्छी कंपनी हो गई। ये रिटर्न जो है आपके लिए एक अच्छा रिटर्न हो गया दोस्तों। और आज हम बात करने वाले दोस्तों ICICI बैंक के बारे में दोस्तों, जिसमें इन्हीं दो पैरामीटर्स यानी कि टाइम फ्रेम और जो है वैल्यूएशन, इन्हीं दो टाइम फ्रेम के वैल्यूएशन के बेसिस पे दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मेरे को इस बैंक में। देखिए दोस्तों, जब हम प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है सबका फेवरेट होता है HDFC बैंक या इवन कोटक बैंक, राइट। लेकिन दोस्तों अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, स्पेशली शॉर्ट से लेके मीडियम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे मेरे को ICICI बैंक में दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और वो क्यों दिखाई दे रही है उसके पीछे मैं आपको यहाँ पे 2-3 रीजन बताऊंगा। और साथ जब वो आप रीजन देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे विश्वास हो जाएगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों कौन से रीजन से यहाँ पे मैं जो क्या डिस्कशन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं मेनली 3 चीज़ें डिस्कशन करूँगा। पहली चीज़ है दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन, हम थोड़ा सा वैल्यूएशन देखेंगे और इसको जो है कंपेयर करेंगे इसके और पीयर्स बैंकिंग सेक्टर्स के कंपनी से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा इसके होल्डिंग वैल्यूज़ की। होल्डिंग वैल्यूज़ बोले तो दोस्तों इसके सब्सिडरीज की, यहाँ पे कितनी ज़्यादा सब्सिडरीज जो है इसके अंदर ICICI बैंक के अंदर। और वो जब कंपनी जाके लिस्ट होंगी दोस्तों स्टॉक मार्केट में, वहाँ तो वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू अनलॉक होगी और वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्रिसिएशन शेयर प्राइस में मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन में कंपनी का रिटर्न कितना रहा है ICICI बैंक का, और उसको जो है हम कंपेयर करेंगे HDFC बैंक से। और वहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट से लेकर मीडियम टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो रिटर्न भी उस चीज़ को वैलिडेट कर रहा है या मैं जो है बस ऐसे ही बोल रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद फोर्थ चीज़ यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा आपको सपोर्ट वगैरह भी दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे चार्ट पे ले आके, कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे खरीदारी करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो कौन से लेवल हैं जिस पे जाके आप जो है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप इसका चार्ट दे सकते हो दोस्तों, मैंने इसका मैक्सिमम जो है ड्यूरेशन में चार्ट लगाया है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो लगभग 2000 में लगभग 13 रुपये के आसपास का शेयर था। तो यानी पिछले 20 साल में भी दोस्तों शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 5000% के आसपास का जो है रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं कि जो है ICICI बैंक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है बहुत बेहतरीन कंपनी है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ और है दोस्तों यहाँ पे वीडियो में कुछ डिस्कशन करने का, हम यहाँ पे केवल इसको शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए ड्यूरेशन के लिए जो है कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम जो है इस वीडियो में केवल उसी बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो मैंने बोला दोस्तों कि हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि मार्केट कैप वाइज यहाँ पे नंबर 1 पे है आपका HDFC बैंक, लगभग 8,80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सेकंड नंबर पे दोस्तों ICICI बैंक 4,24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। लेकिन अंतर देखिए दोस्तों, HDFC बैंक लगभग दुगना है साइज में अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो। उसका थर्ड नंबर पे कोटक बैंक है दोस्तों, लगभग 3,92,000, ये भी 4 लाख तक पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक है लगभग 2,20,000 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे पी रेशियो भी दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो है अगर आपको पता हो तो बैंकिंग सेक्टर में पी रेशियो का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कोटक बैंक सबसे ज़्यादा महंगा है, उसके बाद HDFC है और उसके बाद जो है ICICI बैंक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन पैरामीटर जो यूज होता है दोस्तों वैल्यूएशन के लिए, वो होता है प्राइस टू बुक रेशियो। अभी देखिए बैंक जब लोन बांटते हैं, राइट, तो उनका जो लोन बुक होता है, लोन बुक का साइज, वहाँ से उनका डिटरमाइन होता है दोस्तों बुक वैल्यू, राइट। और बुक वैल्यू को जो हम इसके प्राइस से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो वहाँ से हमें निकल के आता है प्राइस टू बुक रेशियो, और ये यूज होता है इनके वैल्यूएशन के लिए।
अगर उसके बेसिस पे यहाँ पे हम कंपेयर करें तो सबसे महंगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कोटक बैंक, लगभग 5.64 का यहाँ पे बुक टू प्राइस टू बुक रेशियो है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक दोस्तों लगभग 4.95 5 के आसपास इसका भी है प्राइस टू बुक, तो ये भी महंगा लग रहा है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक 3 के आसपास का प्राइस टू बुक है। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो सकता है, आपको हो सकता है कि थ्री के प्राइस टू बुक पे भी आईसीआईसी बैंक महंगा लग सकता है, लेकिन मैं अगर रिलेटिवली बात करूँ कोटक बैंक से और आईसीआईसी बैंक से दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा सस्ता जरूर दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है, यहाँ पे इनके जो मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक को मिलता है उधर कोटक जी की वजह से, और एचडीएफसी बैंक में खैर अभी आदित्य पुरी जी थे तो उनकी वजह से मिलता था, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि केवल और केवल यहाँ पे अगर हम क्वालिटेटिव के बेसिस पे मतलब इस पैरामीटर के बेसिस पे देखें, पीवी के बेसिस पे, तो आईसीआईसी बैंक जो है जरूर थोड़ा सा सस्ता दिखाई दे रहा है दोस्तों। और सेकंड चीज़ यहाँ पे जो मैंने बोली थी कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इनके थोड़ी सी सब्सिडरीज के दोस्तों, तो अगर उसके बारे में बात करें यहाँ पे, केवल और केवल डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन सब्सिडरीज है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी बेहतरीन जो है वैल्यू अनलॉक हो सकती है। यहाँ पे देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ये भी लिस्टेड है दोस्तों। उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट फंड ये भी लिस्टेड तो नहीं है खैर, लेकिन इंडिया में अगर पता हो आपको तो थर्ड लार्जेस्ट जो है म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों। उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल ट्रस्ट, प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स, आईसीआईसी सिक्योरिटीज ये भी लिस्टेड है। उसका सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड, उसके बाद वेंचर फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे दोस्तों स्पेशली हम जो है केवल 4 कंपनीज की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहली जो कंपनी दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये यहाँ पे लिस्टेड है, और अगर हम इसमें बात करें तो लगभग 51% के आसपास की जो है यहाँ पे होल्डिंग ले रखी है आईसीआईसीआई बैंक में, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू यहाँ से भी निकल के आती है। उसके बाद सेकंड जो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो यहाँ पे भी लगभग बैंक ने 51.89% के आसपास का जो है होल्डिंग ले रखा है, तो यहाँ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू निकल के आती है दोस्तों। उसके बाद आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ में इनका जो है लगभग 75% के आसपास का होल्डिंग ले रखा है दोस्तों बैंक ने एज ए प्रमोटर, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी वैल्यू निकल के आती है। अगर हम दोस्तों इन तीनों को ऐड कर दें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का जो है इनकी होल्डिंग है दोस्तों केवल इन्हीं 3 कंपनियों में। उसके बाद बाकी सारी कंपनियों की बात छोड़ दीजिए दोस्तों। अब देखिए कंपनी लिस्टेड होती है तो उसमें कितना प्रमोटर का होल्डिंग है वो हमें साफ साफ दिख जाता है, राइट। लेकिन मान लीजिए कंपनी लिस्टेड नहीं होती है तो जनरली उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। और दोस्तों अनलिस्टेड कंपनी है, मैक्सिमम केस में यही होता है दोस्तों कि जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग लगभग 90 से 100% के आसपास ही होती है, राइट। क्योंकि जब एक बार लिस्ट हो जाती है तो पब्लिक के पास वो शेयर चले जाते हैं, लेकिन जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती है तो सारे शेयर्स प्रमोटर के पास ही रहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आईसीआईसी का पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे थर्ड सबसे बड़ी एएमसी है दोस्तों, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास या उससे ऊपर का जो एयूएम ये मेंटेन करते हैं, तो यहाँ से भी जो है बहुत ही बड़ी जो है वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये तो मैंने बात कर ली इनके सब्सिडरीज की। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा हम रिटर्न की बात करते हैं, जिसके बेसिस मैंने बताया था कि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है मीडियम टर्म में। देखिए अगर हम मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें जब से बैंक का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो लगभग 1990 के आसपास का रिटर्न है। एचडीएफसी बैंक ने लगभग दिया है 24,772% के आसपास का रिटर्न, और आईसीआईसी बैंक ने दिया दोस्तों 12,972। यहाँ पे भी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक लगभग दुगना रिटर्न दिया दोस्तों इस टाइम फ्रेम पे। तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में तो दोस्तों नो डाउट कि एचडीएफसी बैंक से बढ़िया कोई नहीं है। अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूं दोस्तों प्राइवेट बैंकिंग में, तो एचडीएफसी बैंक के नियर भी कोई नहीं आता है, अगर मैं मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की बात करूं यहाँ पे रिटर्न में तो। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया वीडियो हमारा पर्पज वो नहीं है, वीडियो हमारा पर्पज है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देखें, राइट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखिए दोस्तों 5 ईयर का अगर रिटर्न, तो एचडीएफसी बैंक ने दिया लगभग 232% के आसपास, लेकिन और आईसीआईसी बैंक ने दिया दोस्तों लगभग 267% के आसपास। यानी आईसीआईसी बैंक दोस्तों यहाँ पे ओवर परफॉर्म कर रहा है, या बोल लीजिए आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक को 5 ईयर के टाइम ड्यूरेशन पे। चलिए इसे थोड़ा सा और छोटे ड्यूरेशन पे देखते हैं 1 ईयर पे। तो अगर यहाँ पे हम 1 ईयर पे देखें दोस्तों, 1 ईयर पे तो एचडीएफसी बैंक दे रहा है लगभग 28% के आसपास, और आईसीआईसी बैंक दे रहा है दोस्तों लगभग 14% के आसपास। हालांकि यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है 1 ईयर पे। लेकिन इसके बाद जो और हम जो है थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पिछले 6 मंथ की। तो पिछले 6 मंथ में देखिए दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने दिया लगभग 49% के आसपास, और आईसीआईसी बैंक ने दिया लगभग 67.96 यानी 68% के आसपास रिटर्न। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे काफ़ी बड़े मार्जिन जो है आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक को बीट कर रहा है 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अगर 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने दिया है 14% के आसपास, और आईसीआईसी बैंक ने दिया दोस्तों लगभग 27.5% के आसपास, यानी यहाँ पे भी लगभग डबल। तो 3 मंथ के टाइम इंटरवल पे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है आउट परफॉर्म कर रहा है आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक को। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम है दोस्तों वो ईयर टिल डेट, यानी फरवरी में लगभग 1 महीने हुए हैं, जनवरी आपका पूरा बीत गया है। अगर इसमें देखिए तो एचडीएफसी बैंक ने दिया लगभग 12% के आसपास रिटर्न, और अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें दोस्तों लगभग 16%। तो यहाँ भी जो है आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक को। तो
तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि जो छोटे टाइम फ्रेम है, चाहे उसकी मैं बात कर लूँ, चाहे ईयर टिल डेट की हो, 3 मंथ की हो, 6 मंथ की हो, या इवन 5 ईयर की हो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक को, राइट। लेकिन वहीं अगर हम मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बम्पर रिटर्न दिया है एचडीएफसी बैंक ने एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ तो प्रूफ हो गई कि शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन में, यानी आपका शॉर्ट ड्यूरेशन जो है कम है, मतलब अगर आप कम इंटरवल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 ईयर से लेके दोस्तों 2-3 ईयर तक, तो वहाँ पे जो है आईसीआईसीआई एक बढ़िया पिक रहेगा दोस्तों, राइट। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा सपोर्ट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो पिछला हाई था लगभग 552 के आसपास है दोस्तों, जो इसने पिछले साल बनाया था लगभग 2019 में, और उसके बाद शेयर प्राइस में जो है गिरावट दिखाई दी थी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग शेयर यहाँ पे जो है एक डायरेक्शन में ऊपर गया है, तो यहाँ इसके आसपास तो कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो पिछला सपोर्ट जो है दोस्तों मेरे लिए वही रहेगा जो इसका पिछला 52 वीक का हाई था, और वो है दोस्तों 552। इसके अलावा एक 562 भी जो है थोड़ा सा माइनर सपोर्ट बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोनों तो खैर आस ही पास है, तो मैं दोनों में से मैं बोलूँगा केवल आप 552 जो है कंसीडर करिए। उसके बाद जो और सपोर्ट है दोस्तों, एक है 528 पे और एक है 500 पे। अब देखिए इतना नीचे शेयर जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए इस तरीके बुल मार्केट में। तो मैं आपको बोलूँगा जो एक लेवल जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैनेज करके रखना है या ध्यान में रखना, वो है दोस्तों 552। इसके अलावा देखिए अभी शेयर लगभग ट्रेड कर रहा है लगभग 630 के आसपास, राइट। तो आप एक 600 का भी जो है लेवल लेके चल सकते हो, एक साइकोलॉजिकल लेवल दो दोस्तों। हालांकि इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगा ये, लेकिन साइकोलॉजिकली एक यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। मेन सपोर्ट जो है 552 पे ही है, अगर यहाँ पे आता है दोस्तों तो आप जो है डेफिनेटली जाके बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों यही डिस्कस करना था मेरे से 3 से 4 चीज़ें। पहली चीज़ दोस्तों वैल्यूएशन के बेसिस पे जो है आईसीआईसी बैंक काफ़ी ज़्यादा सस्ता लग रहा है अगर मैं एचडीएफसी या कोटक से उसको कंपेयर करता हूँ तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाया मैंने दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग वैल्यू है, इनकी जो सब्सिडरीज कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी दोस्तों, अगर वहाँ पर वो जो कंपनी लिस्ट होंगी तो वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट दिखाया दोस्तों, रिटर्न की बात करी हमने, और रिटर्न में हमने दिखाया कि कैसे जो कम टाइम का जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आईसीआईसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर रखनी है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है इन्वेस्टमेंट का। अभी देखिए आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 5 ईयर से लेके 7 ईयर या इवन 10 ईयर का दोस्तों, तो नो डाउट कि आप एचडीएफसी बैंक के साथ जाइए और वहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक में जो है एसआईपी करिए दोस्तों हर मंथ, राइट। लेकिन मान लीजिए आपका टाइम ड्यूरेशन है शॉर्ट टू मीडियम, यहाँ पे लिख के बोलूँगा मैं दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम, और अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूँ कितना है, तो मान लीजिए अभी आपको 6 मंथ से लेके दोस्तों लगभग 1 ईयर या इवन आप बोलिए लगभग 3 ईयर तक, अगर इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो मैं पक्का बोलूँगा कि आप जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाओ। देखिए ये मेरा प्रेफरेंस है, मैं जो है इसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे को 3 मंथ का अगर टाइम पीरियड है तो मैं इसी आईसीआईसीआई बैंक के साथ ही जाऊँगा, और सेम चीज़ जो है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और आप उस वीडियो का फ़ायदा जरूर उठा पाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।